हेलो दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत करता हूं मैं मेरे और आप सबके यूट्यूब चैनल क्राउन बर्ड्स अवेरी में। तो दोस्तों, फाइनली गर्मी हो चुकी है शुरू अब। और मैंने भी जो गर्मी की तैयारियां हैं ना, वो शुरू कर दी हैं करनी। जैसे कि अभी केजिस के जो बैक साइड का एरिया देख रहे हो आप, तो बाहर का व्यू जो है अभी बर्ड के लिए ओपन कर दी है, शीट ऊपर कर दी है, ऊपर करके बांध दी है। ठीक है, प्रॉपर हटाई नहीं है अभी, पर ऊपर करके बांध दिया मैंने उसको, क्योंकि मुझे भी काफ़ी प्रॉब्लम आ रही थी जैसे ही मैं सेटअप के अंदर काम वगैरह करता था। तो अभी 2-4 दिनों से ना पसीने आने शुरू हो गए हैं, तो गर्मी काफ़ी बढ़ गई है 2-4 दिनों से। तो इसीलिए मैंने क्या किया, ये सारी शीट्स वगैरह ऊपर कर दी हैं। ठीक है जी। और यहाँ जो मेन डोर है, ये मेन डोर पे जो शीट लगी हुई थी, पॉलिथीन लगा हुआ था, इसको भी हटा दिया। बाकी दोस्तों, आज का जो व्लॉग है ना, आज के व्लॉग में ना कुछ पेयरिंग चेंज करेंगे कॉकटेल्स की। मेरे पास कुछ जो ये सामने आप देख रहे हो उसके जिसके अंदर पेयर लगे हुए हैं। तो होता क्या है दोस्तों कि हर पेयर आपका चलता नहीं है। ठीक है जी। कुछ पेयर अभी होल्ड पे ही रहते हैं कि अभी उनको ब्रीड ही नहीं करनी है। ठीक है, चाहे आप कैल्शियम जितना मर्जी दे लो, जितना मर्जी विटामिन दे लो, ठीक है जी, जैसी मर्जी केयर कर लो, जैसा मर्जी सॉफ्ट फूड दे दो, पर कुछ पेयर बीच में फिर भी अभी रेस्ट पे अपनी एक नेचुरल तरीका है उनका। जब वो उनको ब्रीड करनी है ना, वो तभी करेंगे। ठीक है। तो कुछ पेयर बीच में ऐसे ही होते हैं जो अभी ब्रीड नहीं करना चाहते। ठीक है, अगर ब्रीड कर भी रहे हैं तो जो एग्स वगैरह हैं वो अनफर्टाइल आएंगे। अगर एग्स में फर्टिलिटी आ जाती है तो एग्स छोड़ देते हैं। ठीक है, ये थोड़ा बहुत ना क्लाइमेट चेंज की वजह से हो जाता है। तो अभी कुछ टाइम से कुछ पेयर चल नहीं रहे थे, तो मैंने काफ़ी टाइम उनको वेट भी किया कि अभी ये पेयर वर्किंग में आ जाएंगे। बट रिजल्ट क्या आ रहा था कि एग लेइंग तो हो रही है, बट फिर उनमें फर्टिलिटी नहीं आ रही। या कुछ पेयर ऐसे हैं जो एग्स के ऊपर बैठ के उसको इंक्यूबेट नहीं कर रहे, एग्स मटकी के अंदर ले कर रहे हैं बट बैठ रहे बाहर ही हैं। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। बाकी कुछ ने एग्स ना जैसे जो मटकी के ऊपर जो ढक्कन होता है वहां पे भी लेइंग करनी शुरू कर दी थी। ठीक है, तो अभी क्या, अभी ना पेयर खुद से बता रहा है कि उसको रेस्ट की जरूरत है, क्योंकि अभी विंटर्स वगैरह में क्लच ले लिए थे मैंने इनके। और अभी क्या, इनको टाइम जो आ गया ना वो थोड़ा बहुत रेस्ट देने का है, क्योंकि गर्मी का सीजन है। और गर्मी के सीजन में कॉकटेल ज़्यादा अच्छी ब्रीड करता है सर्दियों के मुकाबले। तो गर्मी तो प्रॉपर अभी पड़ेगी, बट अभी जो राइट टाइम है ना इनको कुछ पेयर्स को रेस्ट देने का है। मेरे पास देखो होता क्या, अब कुछ लोगों का सवाल होता है ना कि गर्मी में अच्छा ब्रीड करता है या सर्दी में अच्छा ब्रीड करता है कॉकटेल। तो दोनों सीजन में ब्रीड अच्छी ही करता है, बट वो डिपेंड करता है आपके पेयर के ऊपर। कुछ पेयर आपके ऐसे होंगे ना जो कि गर्मी में अच्छा ज़्यादा ब्रीड करेंगे, और कुछ पेयर ऐसे होंगे जो गर्मी में तो ब्रीड खराब कर रहे हैं बट सर्दी में ज़्यादा अच्छी ब्रीड कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो हर पेयर का अपना एक नेचर होता है, अपना एक तरीका होता है ब्रीड करने का। ठीक है जी। तो मेरे पास भी कुछ ऐसे पेयर्स हैं जो कि अभी कुछ टाइम से ना रेस्ट पे ही चल रहे हैं। उन्होंने खुद ही रेस्ट ली हुई है कि अभी हमने ब्रीड नहीं करते। ठीक है, तो अभी आपको मैं वन बाय वन वो पेयर दिखा देता हूँ कि आज हमने कौन से पेयर चेंज करने हैं और क्यों कर रहे हैं उस पेयर को चेंज, उसकी भी आपको सबको मैं बताता हूँ। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्या है कि ये सामने अल्बाइनो की फीमेल बैठी है। तो ये ना अभी अंडे दे रही थी मेल के साथ में, बच्चे भी निकल रहे थे, बट बच्चे ना वो मर रहे थे। ठीक है, बच्चे एक्सपायर हो रहे थे। फिर मैंने क्या किया, इसको ना इसका मेल चेंज कर दिया। अभी इसके साथ में ये मेल लगाया हुआ है, वाइट फेस का ही मेल लगाया है। ठीक है, पेयरिंग भी हो चुकी है, मटकी हटा दी थी मैंने। तरीका मेरा वही है जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियोस में बताया, सिंगल स्टिक दो, सिंगल पानी का बाउल, सिंगल दाने का बाउल, और बहुत जल्द आपका जो पेयर है वो सेट हो जाएगा। ठीक है जी। अभी मैंने इनको क्रॉसिंग करते हुए भी देख चुका हूँ, मैं इनको 2 से 3 बार इनको मैंने देख लिया क्रॉसिंग करते हुए। ठीक है, तो ये वही मेल है जिसकी आपने वीडियो देखी होगी, जो टिंकू करके जो साउंड करता है। ठीक है, टिंकू टिंकू बोलता है ये मेल। तो इसका भी काफ़ी टाइम से किसी के साथ पेयर नहीं बन रहा था, लास्ट टाइम कॉलोनी में छोड़ा हुआ था। तो अभी मैंने सेपरेट इसको केज में डाल के फीमेल दी है, और इसका पेयर सेट हो गया। आज इसको मटकी देंगे। ठीक है दोस्तों, और दूसरा पेयर ये है, लास्ट वीडियोज में आपने देखा होगा कि मैंने आपको बताया था ना कि एक फीमेल को नज़र ही जैसे लग जाती है ना कि वो ब्रीड ही नहीं करती दोबारा, तो ये वही फीमेल है।
अभी भी इसने लेइंग की हुई है, एग्स वगैरह रखे हुए हैं, बट उनमें फर्टिलिटी नहीं है। ठीक है जी, 5 अंडे यहाँ दिए हुए हैं, 1 अंडा ऊपर दिया हुआ है, तो फर्टिलिटी है नहीं। इसके अंडे हटाएंगे और इस पेयर को भी हटाएंगे यहाँ से आज। ठीक है, बाकी इधर तो ब्रीड आ रखी है, इन्होंने भी शायद दोबारा लेइंग कर दी है। ये नीचे था पेयर मेरा पहले, फिर मैंने इसको ऊपर डाल दिया, इसको भी नहीं छेड़ना आज। बाकी यहाँ से आज हम 3 पेयर हटाएंगे इस वाली लाइन से। एक ये क्लियर पाइड के साथ एल्बाइनो है, जो जाइंट वाली फीमेल है ना, बहुत अच्छे एग्जीबिशन साइज में, उसके साथ में एल्बाइनो का मेल लगा हुआ है क्लियर पाइड के साथ, इसको भी हटाएंगे। अनफर्टाइल चेक दे रहे हैं काफ़ी टाइम से ये। ठीक है, लेइंग तो आ रही है, फर्टिलिटी नहीं आ रही, तो इसको भी रेस्ट पे छोड़ेंगे। ठीक है, दूसरा पेयर यहाँ पे है, इनके जो मेल शफल किए थे ऊपर नीचे, मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया था। ठीक है, मेल तो क्या मटकी में जा रहा है, बट फीमेल अभी इंटरेस्ट नहीं दिखा रही इसमें। यहाँ भी क्या पेयर तो बन गया, बट लेइंग वगैरह नहीं आई, जो ये वाला पेयर है, तो इनको भी आज हटा देंगे हम। ठीक है, बाकी नीचे जो पेयर है यहाँ पे तो अंडे आ रखे हैं, पाइड टू पाइड का पेयर है। ठीक है जी, पैचलेस में। और ये पेयर ऊपर था, यहाँ पे भी अंडे आ रखे हैं, इसको भी छेड़ने की जरूरत नहीं आज। और यहाँ भी क्लियर पाइड टू एल्बाइनो है, अंडे तो लेकर आएंगे बट फर्टिलिटी नहीं है, तो इसको भी आज छोड़ेंगे रेस्ट पे। ठीक है जी, बाकी यहाँ तो बच्चा निकाला हुआ इन्होंने, सिनेमन टू फोन का पेयर है, 2 बच्चे निकाल दिए इन्होंने। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे क्या है कि फैलो के मेल के साथ में वाइट फेस पर्ल की फीमेल है, इन्होंने भी लेइंग की हुई है। ठीक है जी, यहाँ पे पर्ल टू मेल है ग्रे का चारकोल में, इन्होंने भी लेइंग की हुई है। यहाँ जो सबसे पहले वाला मेल है मेरा, उसके साथ में पर्ल की फीमेल है। अभी ये लास्ट टाइम क्या है, इन्होंने अंडे वगैरह ना बहुत ज़्यादा शुरू कर दिए थे देने। ठीक है, और 3 से 4 5वां क्लच भी आने को स्टार्ट हो गया था, फिर मैंने इसके अंडे ने इधर उधर शिफ्ट कर दिए, तो दूसरों के नीचे फोस्टर कर दिए थे अंडे, और आज इसको मटकी देंगे हम। ठीक है, बाकी एक पेयर यहाँ पे है, इन्होंने लेइंग की हुई है, इसकी फर्टिलिटी चेक करेंगे, अगर फर्टिलिटी ठीक है तो वेल एंड गुड है, वरना अदरवाइज इसको भी रेस्ट पे छोड़ेंगे, क्योंकि पिछली बार भी इन्होंने अंडे खराब कर दिए थे। बाकी एक पेयर ये मैंने नया लगाया, वाइट फेस सिनेमन की फीमेल है और वाइट फेस का मेल है। एक बार चेक करता हूँ लेइंग आई है नहीं, बहुत जल्दी इनकी लेइंग भी आ जाएगी, क्योंकि अभी इसको लगाए हुए सिर्फ 8 या 9 दिन हुए हैं। ठीक है जी, बाकी इधर तो ब्रीड आ रखी है, दोबारा से अंडे रखे हुए इन्होंने, बच्चे अभी अंदर ही हैं हैंड फीड वाले। ठीक है जी, और एक ये पेयर है पाइड टू पाइड का, आज इसको भी चेंज करेंगे। पेयर ने क्रॉसिंग वगैरह तो मेरे सामने बहुत बार की है, बट क्या लेइंग नहीं आई, अंडे वगैरह ले नहीं किए, तो आज फाइनली इसको चेंज ही कर देंगे यहाँ से ना, इसको रेस्ट पे छोड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, बाकी यहाँ पे पेयर है वाइट फेस का, जो फैलो के स्प्लिट से निकले हुए, इनका पेयर लगा हुआ है, दोबारा से लेइंग आ गई है। बाकी ये हैवी में लगा हुआ है, इसको भी अभी इनको किसी को भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, इनमें सब में अभी अंडे बच्चे सब में हैं। बाकी ये वाले पेयर अभी चलेंगे, इनको भी चलने में थोड़ा सा टाइम है। और एक यहाँ पे पेयर है दोस्तों, ये भी नॉर्मल ही है, ये हैवी में नहीं है, बट ये जो फीमेल है लेमन के अंदर है, पर्ली में, और इसके साथ में नॉर्मल पाइड का मेल लगा हुआ है। तो मेल तो काफ़ी एक्टिव रहता है इसके साथ में, क्रॉसिंग के लिए इसको काफ़ी सिग्नल्स देता है फीमेल को, बट फीमेल क्या बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिखा रही मेल के अंदर, तो आज इसको यहाँ से हम फ्री कर देंगे पेयर को। ठीक है, हो सकता है कॉलोनी में इसको शिफ्ट करें, कॉलोनी में देखेंगे नेचुरल पेयरिंग जिसके साथ होगी ना फीमेल की, इसको उसी के साथ लगाना पड़ेगा, अदरवाइज ये ऐसे पेयर नहीं बनाएगी। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे केजेस वगैरह निकाले हैं, इनको पहले निकालते हैं और दूसरे पेयर को पकड़ते हैं, और जहाँ जहाँ से पेयर निकालूंगा ना आज, वहाँ से मटकियाँ भी हटा देंगे, और मटकियाँ हटाने के बाद यहाँ पे हम नए पेयर शिफ्ट करेंगे। और नए पेयर्स में मेरे पास यहाँ पे जो हैवी मार्किंग के अंदर कॉकटेल्स हैं, इनको हम अब ब्रीड पर लगाएंगे, क्योंकि मैंने सोचा अभी केजेस बनाने में तो टाइम लगेगा, पेयर सारे रेडी हैं ब्रीड के लिए, तो इनको लगाते हैं अभी ब्रीड पे। यहाँ पे कुछ यहाँ पड़े हैं पीसेस, ठीक है जी, हैवी मार्किंग में, कुछ यहाँ नीचे पड़े हैं, इनमें बच्चे भी हैं, मिक्स हैं अभी,
जो बड़े होंगे उन सबको छांट के और आज ब्रीड पर लगाते हैं इनको। ठीक है जी, बाकी इनको अभी मैं सबको पकड़ के छोटे केजेस में डालता हूँ, फिर आपके साथ में वीडियो कंटिन्यू करता हूँ। हाँ जी दोस्तों, पेयरिंग वगैरह सारी निकाल ली है मैंने, अलग अलग केज में ना पेयर वाइज डाल दी है। और जो मैंने कॉकटेल्स आपको दिखाए थे ना अभी, जिन्होंने अंडे भी रखे हुए थे, अंडे खराब वगैरह कर रहे थे या जो ब्रीड पे नहीं आ रहे थे, अभी क्रॉसिंग चल रही थी, लेग नहीं आ रही थी, वो सारे मैंने एक ही केज में, सामने वाले केज में डाल दिए। ठीक है जी, अब इनको देंगे रेस्ट प्रॉपर। इनके लिए मैंने फ्लाइंग केज खाली कर दिया। ठीक है जी, ये वाला केज यहाँ पे मैंने खाली कर दिया, जिसके अंदर हैवी मार्किंग के बर्ड्स थे फ्लाइंग के अंदर। ठीक है जी, सारे बर्ड्स क्या रेडी थे अभी ब्रीडिंग के लिए, और अब इनको लगाएंगे ब्रीड पे जो कॉलोनी से निकाले हैं। ठीक है, और जो ब्रीड पे चल रहे थे उनको देंगे फ्लाइंग, उनको फ्लाइंग में छोड़ेंगे। ठीक है जी, और पेयरिंग में निकाल चुका हूँ सारी, आपको 1 बाय 1 पेयर भी दिखाता हूँ अभी। ठीक है, और एक पेयर ने तो, 2 पेयर ने भी क्रॉसिंग भी कर दी है, सेपरेट केज में डाला मैंने और पेयर ने क्रॉसिंग भी कर दी है। एक तो जो सामने वाला पेयर देख रहे हो आप, इसने क्रॉसिंग कर दी है, और एक नीचे फैलो का पेयर डाला है, उसने क्रॉसिंग कर दी है, फैलो के साथ में बटरफ्लाई हैवी मार्किंग में। ठीक है, तो इन दोनों ने क्रॉसिंग भी कर दी है मेरे सामने। तो चलो दोस्तों, पहले मैं इनको छोड़ता हूँ यहाँ पे कॉलोनी के अंदर, और फिर आपको 1 बाय 1 पेयर दिखाता हूँ, जो पेयर मैंने आज लगाने हैं हैवी मार्किंग वाले। ठीक है, अभी इनको यहाँ पे रिलीज करते हैं सबको। तो मैं दोस्तों एक बार 2-3 बर्ड्स रह गए, इनको निकाल के फिर वीडियो कंटिन्यू करता हूँ आप सबके साथ। तो यहाँ पे सारे बर्ड्स हैं जो, उनको मैंने कॉलोनी में छोड़ दिया। ठीक है जी, और अभी क्या करेंगे, इनको थोड़े दिन अभी रेस्ट पे छोड़ेंगे। ठीक है, नेचर चेक करते हैं, अभी बर्ड्स का वॉच करते हैं इनको कि क्या एक्टिविटी रहेगी इनकी कॉलोनी के अंदर, क्योंकि लास्ट टाइम ने ये यहीं पे कॉलोनी में ब्रीड कर रहे थे, इसी कॉलोनी के अंदर, यहीं इसी जगह पर ये ब्रीड कर रहे थे। ठीक है जी, या तो इसी कॉलोनी के अंदर मटकियां लगा देंगे, या फिर जब तक अगर केज रेडी हो जाते हैं ना, फिर सेपरेट सेपरेट पकड़ के जोड़ा, जैसे जैसे नेचुरल पेयरिंग मुझे लगेगी ना, उसको उठा के वहाँ पे डालेंगे। ठीक है दोस्तों, तो भी इनको बंद करते हैं और आपको दिखाता हूँ आज जो पेयरिंग लगानी है वो किस तरह से पेयरिंग लगानी है मैंने। ठीक है, कौन कौन सी म्यूटेशंस लगा रहा हूँ मैं, ये देखो, ये फैलो का मेल बैठा है चॉकलेट मार्किंग में। ठीक है जी, इसके साथ में ये बटरफ्लाई की फीमेल है। ठीक है दोस्तों, अगला पेयर दिखाता हूँ। अब दूसरा पेयर जो ये है, ठीक है, फोन मार्किंग के अंदर है, और इन्होंने अभी क्रॉसिंग भी कर दी थी मेरे सामने। ठीक है, बहुत अच्छी मार्किंग, बहुत अच्छा साइज है इनका, क्राउन बहुत अच्छे हैं इनके। ठीक है, काफ़ी लंबे क्राउन है। यही दिखा देता हूँ तीसरा पेयर, ये बटरफ्लाई में सामने मेल है। ठीक है, मार्किंग चेक करना दोस्तों, और मार्किंग अगर अच्छी लगे ना तो प्लीज़ एक बार कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर। ठीक है, और ये इसके साथ में फीमेल है। ठीक है दोस्तों, और अगला पेयर दिखाता हूँ आपको, ये देखिए, बहुत ब्यूटीफुल पेयर है, क्राउन बहुत सुपर लेवल का इसका। ठीक है जी, मार्किंग कितनी अच्छी है ना इसकी, और जब ये फ्लाइंग में, अभी मैंने फ्लाइंग से निकाला ना, तो प्रॉपर वहाँ पे फ्लाइंग वगैरह करके ना इनके जो साइज है और अच्छे निकल गए हैं। ठीक है, फ्लाइंग में क्या होता है दोस्तों, चर्बी ना खत्म हो जाती है, फैट खत्म हो जाता है बॉडी का, और बर्ड का जो साइज वगैरह है ना बहुत अच्छे निकलते हैं। ठीक है, ये बाकी एक्स्ट्रा में है, ये कॉलोनी के अंदर ही थे, तो वरना मिक्स हो जाते हैवी मार्किंग के नॉर्मल के साथ में, तो इसलिए मैंने अभी फिलहाल के लिए एक ही केज में डाला इनको, और इनके लिए अभी केज देख के ना तो बड़े केज में डालेंगे इससे। ठीक है दोस्तों, आगे ये पेयर है, बटरफ्लाई के सामने फीमेल है। ठीक है, नॉर्मल पैच म्यूटेशन में, और आपको मेल दिखाता हूँ, डबल सिंगल स्पॉटेड में ये मेल है। ठीक है दोस्तों, और मेल ने क्या अभी फीमेल को अट्रैक्ट करना शुरू भी कर दिया था, फीमेल के पास जाके विस्लिंग वगैरह कर रहा था ये। ठीक है, चलिए अगला दिखाता हूँ आपको, काफ़ी हैवी मार्किंग के अंदर मेल है ये। फिलहाल अभी मैंने इसके साथ फीमेल नहीं डाली, अगर यहाँ पे कोई केज खाली रहेगा ना, अभी तो देखो मैंने 7-8 जोड़े लगाने हैं यहाँ पे, तो उसके अकॉर्डिंग देखता हूँ, अगर कोई केज खाली होगा ना
तो इसमें से एक फीमेल निकाल के इसको भी फीमेल दे देंगे, ठीक है। बाकी इस साइड भी है मेरे पास, ये सामने वाली जो सिंगल साइड बटरफ्लाई है ना, ये भी अडल्ट फीमेल है। या तो इसको इसके साथ यही लगा देंगे, देखते हैं अभी क्या डिसाइड होता है, ठीक है। अब अगला पेयर दिखाता हूँ दोस्तों, क्रीम क्रस्ट के साथ में क्रीम क्रस्ट का ही फीमेल लगाई हुई है, ठीक है। मेल फीमेल दोनों क्रीम क्रस्ट के हैं। बहुत अच्छा साइज है दोस्तों इनका। बर्ड की ब्यूटी ना बड़े केज के अंदर पता चल रही है, अभी छोटे मेरा इतना पता नहीं चल रहा होगा, ठीक है दोस्तों। मार्किंग वगैरह बताते रहना, बर्ड्स वगैरह कैसे लग रहे हैं आपको मेरे, ठीक है। आप सबके लिए वीडियोस भाई लेकर आता रहता हूँ डे बाय डे में। तो एक बार अगर आप कमेंट वगैरह करते रहोगे ना, तो मेरा भी हौसला बढ़ता रहेगा और मैं और अच्छी वीडियोस आपके सबके लिए लेकर आऊँगा। तो चलिए अगला पेयर दिखाता हूँ आपको, ठीक है जी। ये शैडल बैक में मेल है और ये बटरफ्लाई में फीमेल है, ठीक है दोस्तों। ये भी बहुत अच्छा पेयर है। और कॉलोनी में क्या है, फीमेल की एक्टिविटी में काफ़ी देख रहा था। तो बाकी अभी देखते हैं सेपरेट केज में कैसा रिजल्ट रहता है इनका। अगला पेयर ये है दोस्तों, ये भी बहुत अच्छा पेयर है। बटरफ्लाई की फीमेल है और यहाँ पे वी पाइड में मिस मार्किंग के अंदर मेल है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे मैंने ये पेयर्स निकाल दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे 8 पेयर है और एक मेल सेपरेट है। और एक पेयर मैंने यहाँ निकाला है दोस्तों, ये भी दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर जो पहले पेयर था ना, उसको मैंने अभी चेंज कर दिया, ठीक है। तो ये देखो, ये पेयर भी बहुत अच्छा पेयर है। साइज चेक करना दोस्तों पेयर का, ठीक है। और मेल का जो पीछे मेल है ना अभी जाली के ऊपर, इसका तो क्राउन भी बहुत अच्छे लेवल का क्राउन है, काफी बड़ा क्राउन है इसका, ठीक है। तो एक पेयर ये निकाला है। अभी इसको तो यही डालते हैं इसी केज में और यहीं पे इसको मटकी दे देंगे पेयर को, ठीक है। बाकी ये मिक्स है, अभी बच्चे और बड़े इसके अंदर है। तो इनको भी देखते हैं अभी कहाँ शिफ्ट करेंगे। यहाँ भी कोई पेयर लगा देंगे, इनको इधर उधर शिफ्ट करके ना, यहाँ भी कोई पेयर लगा देंगे। यहाँ भी ज़्यादातर इसमें बच्चे हैं, 1 या 2 पीस ही बड़े हैं, बाकी सारे बच्चे हैं ये, ठीक है दोस्तों। तो ये पेयर निकाल रहे हैं और अभी मैं क्या इन केजेस के अंदर इन पेयर को शिफ्ट करता हूँ फटाफट से, और फिर आप सबके साथ वीडियो कंटिन्यू करता हूँ। तो दोस्तों देखो, अभी अभी मैंने पेयर लगाया और रिस्पॉन्स देखो आप। ये फायदे हैं जी पेयर को ना, बर्ड्स को फ्लाइंग देने का, रेस्ट देने का, उसके बाद में ब्रीड पे लगाने का, ठीक है। गिनती के 10 मिनट नहीं हुए इस पेयर को सेपरेट करके कॉलोनी से सेपरेट केज में डाले हुए, और इन्होंने रिजल्ट दिखाना शुरू भी कर दिया। 2-3 पेयर मैंने आपको बताया था ना, जो मैंने केजेस में डाले थे ना अभी कॉलोनी से पकड़ के, तो उन्होंने इन्हीं केजेस के अंदर में क्रॉसिंग स्टार्ट कर दी थी। और एक पेयर यहाँ डाला था मैंने, यहाँ कुछ टाइम पहले पिछली वीडियो में दिखाया था, एक पेयर मैंने डाला था। तो अभी फिलहाल मैंने उनको दोनों को ना चेंज कर दिया था, और अभी अभी ये नया पेयर लगाया, और पेयर लगाते ही आप देखो कि क्रॉसिंग अभी स्टार्ट है, ठीक है दोस्तों। तो हैवी मार्किंग का ये पेयर है और क्रॉस इसने स्टार्ट कर दिया है। अब इसको मटकी दे देंगे, ठीक है। 2 से 3 दिन में वेट करके ना साथ के साथ इसको मटकी देंगे, ठीक है। बाकी के पेयर्स मैंने लगा दिए हैं, वो आप सबको दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ वाला पेयर निकाल दिया था और यहाँ हैवी मार्किंग का पेयर आ गया बटरफ्लाई के साथ शैडल बैक, ठीक है जी। दूसरा पेयर यहाँ पे जो पाइड टू पाइड का था उसको निकाल दिया, यहाँ भी हैवी मार्किंग का डाल दिया, ठीक है। इनको मटकी दे दी है। जो मेरा सबसे पहले वाला मेल है ना लुटीनो का, वो आ गया बाहर, ठीक है जी। ये कुछ टाइम से रेस्ट पे था, तो भी इनको दोबारा मटकी दे दी है, ठीक है। और इसकी इस बार चेक करेंगे फर्टिलिटी अंडों की क्या आ रही है। पिछली बार तो अंडे वगैरह में से बच्चे निकल गए थे, ठीक है जी। इस बार दोबारा चेक करेंगे एक बार इनको, अगर रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो ठीक है, अदरवाइज इसको भी रेस्ट पे छोड़ेंगे फ्लाइंग के अंदर, ठीक है। यहाँ पे एल्बाइनो का पेयर था क्लियर पाइड के साथ, उसको निकाल के हैवी मार्किंग का डाल दिया, ठीक है जी। ये तो पहले का ही पेयर है। और यहाँ भी एल्बाइनो टू क्लियर पाइड था, उसको निकाल के दोबारा से
दूसरा पेड़ लगा। तो यहाँ भी दोस्तों एल्बाइनो टू वाइट फेस पर्ल का पेड़ था, इसको निकाल दिया, हैवी मार्किंग का डाल दिया। एक पेड़ यहाँ पे था क्लियर पाई टू एल्बाइनो, वो भी निकाल के, सॉरी यहाँ पे क्लियर पाई टू क्लियर पाई था, उसकी जगह बटरफ्लाई में डाल दिया। ठीक है जी। यहाँ पे एक वाइट फेस टू वाइट फेस पर्ल का पेड़ था, उसको निकाल के यहाँ भी वी पाइड में और शैडल बैक में डाल दिया। ठीक है दोस्तों, मटकी अभी मैंने किसी को नहीं दी। जितने भी नए पेड़ लगाए हैं ना, उन सब में मटकी अभी किसी को नहीं दी। अभी इनको हफ्ता 10 दिन 15 दिन, जब तक पेड़ सेट नहीं होता ना, अपनी अच्छी एक्टिविटी नहीं दिखाता, जब तक इनको किसी को मटकी नहीं देंगे। ठीक है, उसके बाद जब इनकी एक्टिविटीज वगैरह, मेरे को क्रॉसिंग वगैरह देख लूंगा मैं, ठीक है, पेयर बॉन्डेड हो जाएगा ना एकदम से, तब जाके इनको मटकी मिलेगी। ठीक है, बाकी इनको भी दे दी है मटकी मैंने, जो टिंकू विस्ल करता है ना, इसको भी मटकी दे दी है। ठीक है दोस्तों, बाकी के पेयर्स वैसे ही लगे हुए हैं, अभी उनको नहीं हटाया मैंने बिल्कुल भी। ठीक है दोस्तों, और बाकी यहाँ पे है कुछ, एक पेयर ये निकाला था और एक ये मेल अलग से निकाला था, बट अभी क्या केजीस की शॉर्टेज होने की वजह से ना, तो ये पेयर लगा नहीं पाया मैं। बाकी यहाँ देखते हैं, इनकी जगह बनाता हूँ अभी मैं ना, 4 पीस ऊपर हैं और 5 पीस ये नीचे वाले में, इनकी जगह कहीं बनानी पड़ेगी, कोई बड़ा केज देता हूँ इनको, और जो बाकी के बर्ड्स हैं ना, फिर इनको इनके साथ में यहाँ पे शिफ्ट करता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो कैसी लगी एक बार बताना जरूर कमेंट सेक्शन में। बाकी आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आप सबके लिए लेकर आता हूँ मैं। और बाकी मिलते हैं दोस्तों अगले ब्लॉग में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड लक।